Cookie, why you are so cute and attractive? Now I want you. पर सर, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए। What? Sir? No, my baby boy, I'm not your sir. यहाँ पे तुम मुझे डैडी बोलो, सर नहीं। बट सर, ये गलत है। क्या बोला तुमने? गलत है। अगर तुमने अब ऐसा कोई वर्ड बोला ना, तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से पनिश करूँगा। अब चुपचाप लेटे रहो और मुझे जो करना है करने दो, समझे? बट सर, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर बेबी बॉय? हाँ, डोंट वरी, मैं ज़्यादा हार्ड नहीं होऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। Oh Cookie, why you are so cute, sweet and hot? I can't control myself when I'm with you. Don't control yourself, Daddy. Just love me. सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया। So my dear baby boy, I can't hold myself anymore. I just wanna love you so much. I want you more. पुराने प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनकी जगह आज न्यू प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो आप सब लोग उनका स्वागत कीजिए। ओह माय गॉड, वाओ, ये कितने हैंडसम प्रिंसिपल है। ओह माय गॉड, सच में ये तो कितना हैंडसम है यार। ओह माय गॉड, देखो तो ये सच में कितना हैंडसम है ना। हाँ, हैंडसम तो बहुत है, और आज से ये मेरा है, समझे तुम लोग? कोई भी अपनी गंदी नजर उस पे मत डालना, क्योंकि ये अब से सिर्फ मेरा है। वो तो वक्त ही बताएगा कि ये किसका है। एनीवेज यंजन, ये तो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। देखो कितने हॉट लग रहे हैं ना। हैंडसम और मुझसे ज्यादा। अच्छा मजाक था। एनीवेज, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चला यहाँ से। बड़ा आया मुझसे ज्यादा हैंडसम बनने। ओह, बेचारा बुरा मान गया। प्रिंसिपल से ज्यादा हैंडसम जो है। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम किम तायांग है और मैं आप सबका प्रिंसिपल हूँ। वैसे मैं पहली बार प्रिंसिपल बना हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरी मदद करेंगे, और आप सबसे मिलकर मुझे खुशी हुई। थैंक यू। ओए कुकी, ये प्रिंसिपल तो सच में कितना औसम है यार। इसकी आवाज़, चाल, शक्ल, सूरत सब धांसू है भाई। इतना हॉट प्रिंसिपल आ गया, अब पढ़ाई में मन कैसे लगेगा हमारा? ओफो जिमिनसी, तेरा दिमाग हमेशा इधर उधर में लगा रहता है। इससे तो अच्छा था वो हमारा खूसर बुड्ढा वाला प्रिंसिपल। कम से कम उसकी वजह से सब डर तो रहे थे और पढ़ाई तो कर रहे थे। मुझे तो लगता है इस प्रिंसिपल को देखकर आधे लोग तो आशिकी में ही पागल हो जाएंगे। हाँ कुकी, तू सही कह रहा है। इस प्रिंसिपल को देख के मुझे तो कुछ कुछ हो रहा है यार। ओह अच्छा, तो तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर सेमिनार खत्म होने के बाद मुझे मेरे केबिन में आके मिलो तुम। अरे सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप सबको भी मुझसे मिलकर अच्छा लगा होगा। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बेबी, और अब तो तुम मुझे पसंद आ गए हो, और मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के ही रहूँगी। खुली आंखों से सपना नहीं देखना चाहिए लीशा, सपना नहीं हकीकत है ये। ओह, तुम्हें जेलसी हो रही है ना?
क्योंकि तुम जैसी लड़की को तो वो भाव ही नहीं देंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि वो किसे भाव देंगे और किसे नहीं। और हाँ, ये भी कि किसे जलन हो रही है और किसे नहीं। ओह, तुम तो रहने ही दो, जल कुकड़ी कहीं की। ओए कुकी, कितना पढ़ाई करता रहेगा तू? जरा बाहर आ और हम लोग के साथ भी टाइम स्पेंड कर। इतना पढ़ाई करना अच्छा नहीं है। आपका दिमाग खराब है क्या? वो पढ़ रहा है और आप उसे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। अरे नहीं भाग्यवान। अच्छा तुम ही बताओ, इतना पढ़ाई करके वो करेगा क्या? हाँ, आगे चलकर उसे तो मेरा बिजनेस ही संभालना है, तो फिर इतनी पढ़ाई क्यों? मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, ना कि इतनी पढ़ाई। कैसे के बाप हो तुम? यहाँ हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई करे और स्कूल में अच्छे नंबर्स लाए, स्कूल में टॉप करे। और आप चाहते हो कि वो पढ़ाई बंद करके एंजॉय करे? उसकी पढ़ाई खराब करना चाहते हो आप? हाँ, नहीं, मैं उसकी पढ़ाई बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय करे, ना कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाए। अब बस करिए आप। मेरे बेटे को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो जैसा है वैसा ही ठीक है। और हाँ, अब आप भी चुपचाप चलिए, खाना खा लीजिए और आराम कीजिए। और कुकी जब पढ़ लिख लेगा वो अपना खा पी के आराम करेगा, समझे आप? अरे यार, लगता है आज देर हो रही है। मुझे जल्दी जल्दी से क्लास में जाना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। एक तरफ से जंगकुक जल्दी जल्दी से अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है और दूसरी तरफ से तायंग सर भी आ रहे होते हैं कि तभी दोनों लोग आपस में टकरा जाते हैं। वाह, ये कितना क्यूट है। मैंने आज तक इतना क्यूट लड़का कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी सर, वो मैंने आपको देखा नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर जरा ध्यान से चला करो, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। जी सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। एंड थैंक यू सर, मुझे गिरने से बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है। खैर, तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम जियोन जंगकुक है और मैं हाई स्कूल का जूनियर स्टूडेंट हूँ। ओह ओके, ठीक है, तुम अभी अपनी क्लास में जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इतना बोलने के बाद तायांग सर वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक भी अपनी क्लास में जाने लगता है। तभी वो खुद से बोलता है, ये वाला प्रिंसिपल जितना हॉट एंड हैंडसम दिखता है उतना सॉफ्ट हार्टेड भी लगता है। उस पहले जैसे खुशर बुड्ढे की तरह नहीं जो हर समय चिल्लाता रहता था। इधर दूसरी तरफ तायांग अपने केबिन में बैठा हुआ होता है और जंगकुक के बारे में सोच रहा होता है। यार, वो लड़का कितना क्यूट और स्वीट टाइप का था। मैंने आज तक उससे ज़्यादा क्यूट लड़का कभी नहीं देखा। लड़का तो छोड़ो, मैंने उससे ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की तक भी नहीं देखी है। यार, कितना प्यारा है वो। तायांग यही सब सोचते हुए जंगकुक को इमेजिन करने लगता है। जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसके बारे में इतना सब क्यों सोच रहा हूँ? क्या वो मुझे पसंद आ गया? हाँ, शायद वो मुझे पसंद ही आ गया है। Yes, I like him, and now I wanna make him mine. Daddy, I just wanna eat you. Oh my God! Oh, it's so good. Oh, I like it. Baby, I just need to sit for me. Oh, Daddy, now I want you. सो पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। वो रात का
नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया। तायांग उठ जाओ, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है क्या? कितनी देर तक सोते रहोगे? तो कुकी बेबी, क्या आप रेडी हो एक राइड के लिए? डैडी, अभी आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको देर हो रही है। नहीं बेबी बॉय, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज आई वॉन्ट यू एंड दिस टाइम आई नीड यू। हे भगवान, ये लड़का अभी तक सो ही रहा है। पता नहीं इसके दादा ने क्या देखकर इसको प्रिंसिपल बना दिया। पक्का ये कुछ सालों में इस स्कूल को डुबा के मानेगा। अरे ओ तायांग के बच्चे, उठ जा, तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? हाँ डैड, उठ गया। अबे यार, ये फिर से एक सपना था। नहीं, मैं फिर से सपना ही देख रहा था। ऐसे कैसे चलेगा? मैं हमेशा इस तरह से सपने देखता रहूँगा तो क्या होगा मेरा? मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे ये सपने हकीकत में बदलने हैं। मुझे जल्दी कोई प्लान बनाना चाहिए। वाओ, मेरा फ्यूचर हस्बैंड कितना हॉट और हैंडसम लग रहा है यार। ओह रियली, फ्यूचर हस्बैंड? यस, ही इज माय फ्यूचर हस्बैंड। आई एम गोना मैरी हिम। ओह कम ऑन लीजा, खुली आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। अगर तुम्हें सपना ही देखना था तो सोते हुए देखती ना, ऐसे खुली आंखों से थोड़ी ना। ओह जस्ट शट अप एरन, आई नो तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए ये सब बकवास बातें कर रही हो। ओह अच्छा अच्छा। मैं तुमसे क्यों जलूंगी भला? वो इसलिए क्योंकि पूरे स्कूल में मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम नहीं, इसलिए तुम्हें मुझसे जेलसी होती है। और इस बात से तो तुम्हें और ज्यादा जेलसी होती है क्योंकि मिस्टर किम तायांग मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। ओह अच्छा, बट ऐसी कोई बात नहीं है, समझी? मुझे तुमसे कोई जेलसी वेलसी नहीं है। और रही बात मिस्टर किम तायांग सर की, तो वो तो फ्यूचर में पता चलेगा ना कि वो किसके फ्यूचर हस्बैंड है। खैर, मुझे तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन तुम्हें रियलिटी का थप्पड़ पड़ेगा। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? हाँ रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं। लीजा इतना बोल ही रही होती है कि तब तक ईरेन वहाँ से जा चुकी होती है। मिस्टर सुगा सर, ये जो हाई स्कूल जूनियर्स की क्लास है, आप उसकी क्लास टीचर है ना? जी सर, मैं ही हूँ। पर क्या हुआ सर, क्या किसी बच्चे ने शैतानी की है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे पूछ रहा था। तो आप अपने क्लास के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरे क्लास के ज़्यादातर बच्चे बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्स के हैं, और जो जियान जांगकुक है वो मेरा ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल का फेवरेट बच्चा है। ओह अच्छा, पर ऐसी क्या खास बात है उसमें जो वो सबका फेवरेट है? सर एक्चुअली बात ये है कि जियोन जांगकुक जो है वो हर साल नेशनल एग्जाम में टॉप करता है और फिर अपने स्कूल का नाम नंबर 1 पे लाता है, जिस वजह से वो सारे स्कूल का फेवरेट है। तो क्या सिर्फ जांगकुक ही इस स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट करता है इस एग्जाम में, और कोई बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, और भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बट जांगकुक की तरह कोई टॉप ही नहीं कर पाया कभी। ओके ठीक है, आप अभी अपने क्लास में जाइए और क्लास अटेंड होने के बाद जांगकुक को मेरे कैबिन में भेज दीजिएगा। जी सर, मैं जांगकुक को भेज दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है और जांगकुक, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। ठीक है सर, मैं अभी चला जाता हूँ। और जिमिन, तुम सभी के होमवर्क की कापियाँ लेकर अभी मेरे केबिन में आओ। अरे पर मैं ही क्यों लेके आऊँ? और भी तो बच्चे हैं ना, उनसे बोल दीजिए। जितना बोला हूँ उतना करो बस, नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में कॉपियाँ लेकर आ जाऊँगा। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने मुझे बुलाया था? ओह जांगकुक, हाँ अंदर आ जाओ। पर सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? एक्चुअली मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी काफी सारे टीचर से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुमसे मिल लूं। पर सर, आपने कैसी तारीफ सुना है मेरे बारे में? यही कि तुम एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो और हर साल होने वाले नेशनल एग्जाम में तुम टॉप करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू सर, पर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है अभी। पर मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है कुकी, वो भी बहुत ज़्यादा।
तुम्हारे ये स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स, क्यूट सी मोती जैसी आंखें और ये सुराही जैसी नाक, इन सबको देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हें मैं खा ही जाऊं, बिल्कुल रसमलाई जैसे। सर आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज से बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हारी इंटरनेशनल एग्जाम में मदद करूं। क्या इंटरनेशनल एग्जाम? पर सर वो एग्जाम तो थोड़ा टफ होता है और उस एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी और एक अच्छे से ट्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास नहीं है। उन सब की टेंशन तुम मत लो, वो सारी ज़रूरतें मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा। क्या आपके घर पे? पर आपके घर पे क्यों? नहीं, मैं आपके घर पे नहीं रह सकता और वैसे भी मेरे मॉम डैड आपके घर पे मुझे नहीं रहने देंगे। जंगकुक तायांग सर से ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी उसे दीवार पर एक छिपकली दिखती है, जिसे देखते ही वो चिल्लाता है, छिपकली बचाओ बचाओ। इसी तरह से जंगकुक चिल्लाते हुए तायांग के पास जाता है और उसकी लोअर बॉडी को पकड़कर चिपक जाता है और रोते हुए बोलता है, प्लीज इसे भगाओ, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है, रुको, शांत हो जाओ, मैं इसे भगाता हूँ, तुम रोना बंद करो। उसके बाद तायांग सर उस छिपकली को भगाने लगते हैं और फिर हंसते हुए जंगकुक से बोलते हैं, तुम सच में एक छोटे बच्चे जैसे क्यूट से हो। भला बताओ, कोई छिपकली से ऐसे डरता है? हाँ, मैं डरता हूँ, मुझे छिपकली से डर लगती है, प्लीज इसे भगा दीजिए ना, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, प्लीज। जंगकुक ये बोलते हुए तायांग सर को और कस के पकड़ लेता है, जिसकी वजह से तायांग को फीलिंग्स आने लगती हैं। ओह जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। नहीं, मैं आपसे दूर नहीं हटूंगा, पहले आप उस छिपकली को भगा दीजिए प्लीज, उसके बाद ही मैं आपसे दूर होऊंगा। ओह नो जंगकुक, प्लीज दूर हटो मुझसे, हटो मुझसे दूर तुम। ओके फाइन जंगकुक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी फीलिंग्स तुम्हारी वजह से जागी है, अब आगे जो होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं अब अपने आप को और नहीं रोक सकता। क्या मतलब है आपका? और ये आप क्या बोले जा रहे हो? लिसन जंगकुक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब मैंने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है सर, छोड़िए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि अब तो मैं कुछ और भी करूंगा। Your body like speaks to me. तायांग जंगकुक को जबरदस्ती किस कर रहा होता है, पर थोड़ी देर बाद जंगकुक तायांग को खुद से दूर करता है और उसे बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ, आपका दिमाग तो ठीक है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? हाँ, ओह गॉड, लिसन, आई एम सॉरी जंगकुक, देखो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, तुमने मुझे वो इस तरह से पकड़ा हुआ था कि मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से ये सब हुआ। आई एम सॉरी, मेरा ये सब करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ओह अच्छा, पर मैंने तो बस वो छिपकली के डर की वजह से आपको गले लगाया था, कोई जानबूझ के नहीं, और मेरे ऐसे टच करने पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, इस तरह से तो आप ना जाने कितने लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर चुके होंगे। सुनो मिस्टर जियोन जंगकुक, मैंने आज तक कभी किसी को टच तक नहीं किया है, तुम पहले पर्सन हो जो मेरे इतना करीब आया है, और ये मेरी पहली किस थी, समझे? मैंने कभी किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की है, और अगर तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो कुछ बोला मत करो, समझे? अब जाओ यहाँ से, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रहने का, मैं जा ही रहा हूँ। और हाँ एक बात, अगर इस तरह से आप किसी को किस करोगे ना तो वो ऐसे ही सोचेगा आपके बारे में, कोई अच्छी बात नहीं सोचेगा। इतना बोलते हुए जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तायांग सर खुद से बोलते हैं, ओह गॉड, ये गुस्से में भी कितना क्यूट और हॉट लग रहा था, और उसके लिप्स सच में स्ट्रॉबेरी जैसे जूसी और सॉफ्ट स्वीट थे। वैसे ड्रीम का 20% तो आज पूरा हो गया, बट मुझे वो 80% भी पूरा चाहिए, और मैं वो 80% पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहे जैसे जियोन जंगकुक को अपने घर ला के रहूँगा। एक्सक्यूज मी सुगा सर, मैं होमवर्क की कॉपियाँ लेकर आया हूँ, इसे कहाँ पर रखूँ मैं? वो सारी कॉपीज टेबल पर रख दो। सर मैंने सारी कॉपीज टेबल पे रख दी हैं, क्या मैं जाऊँ? नहीं, अभी रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
क्या जरूरी बात करनी है आपको मुझसे? एक्चुअली देखो, मैं बात को घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, मैं तुमसे डायरेक्ट बोलता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? क्या? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बिल्ली के मुंह से? अरे क्या हो गया? क्या तुम्हें एक्सेप्ट नहीं है ये सब? इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे नहीं बिल्लू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद सोच रहा था कि तुम कब मुझसे ये सब बोलोगे, पर हो तो तुम बिल्ले ही ना, एक धीमी चाल तो चलोगे ही। पर कोई बात नहीं, तुमने कम से कम बोला तो सही। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम खुश हो रहे हो या फिर गुस्सा। अरे नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। वो क्या है ना, मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल गया। तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से रेडी हूँ, बस तुम ही देर कर रहे थे। जिमिन की इतनी बात सुनते ही शुगा तुरंत जिमिन को किस करने लगता है। रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गया हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा। देखो ना यहाँ के मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा। किस करते हुए शुगा जिमिन का शर्ट खोल देता है, जिससे जिमिन बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो? हम इस समय स्कूल में हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ओह हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था ये सब। ओह गॉड, मैं भी ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जल्दी हम कहीं ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे कोई पाबंदी ना हो और ना ही कोई हमें रोकने वाला हो। नीचे डिनर कर लो। जी डैड, बस आ रहा हूँ, 1 मिनट। ओह गॉड, ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं ये सब चीजें अभी इमेजिन क्यों कर रहा हूँ? हे भगवान, ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है। दिन भर अपने रूम में पड़ा रहता है और ना जाने क्या करता रहता है। मुझे लगता है कि इसकी शादी करवानी पड़ेगी अब। ना जाने कब तक मैं ऐसे इमेजिनेशन से काम चलाऊंगा। मुझे उसकी जरूरत है। आई नीड यू जंको। मैं कल ही जंको के घर जाकर उसके मॉम डैड से बात करता हूँ जंको के यहाँ शिफ्ट होने के लिए। देखो बेटा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, पर हम अपने बेटे को इस तरह से तुम्हारे घर नहीं जाने दे सकते हैं। अरे आंटी, मैं उसे चंदे में मांगने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो उसे पढ़ाई के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, अगर तुम पढ़ाई के लिए उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मैं तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। पर क्यों अंकल, क्या प्रॉब्लम है? आप उसे पढ़ाई के लिए क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? क्योंकि मेरा बेटा ऑलरेडी पढ़ाई में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और तुम भी उसे अपने साथ पढ़ाई के लिए ले जा रहे हो, वो भी इंटरनेशनल स्टडी के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ और भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा। अरे अंकल, बस इतनी सी बात। अरे उसकी वजह से आप टेंशन ना लो, आपका बेटा पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ को एंजॉय करना भी सीख जाएगा। बस आप मुझ पे भरोसा कीजिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तो बिल्कुल परमिशन दे दूंगा। अगर मेरा बेटा पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएगा और एंजॉय करेगा तो मेरी तरफ से पूरी तरह से हाँ है। ये आप क्या बोले जा रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अपने बेटे की लाइफ खराब कर रहे हो। ओफो मॉम डैड, क्या हो गया है? आप लोग इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? थैंक गॉड कुकी बेटा, जो तू आ गया। अब तू ही डिसाइड कर कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं। देख, तेरे प्रिंसिपल सर तुझे लेने आए हैं। अब तू बता, तू इनके साथ उनके घर जाना चाहता है या नहीं? सर आप यहाँ? अगर आप यहाँ भी वही बात करने आए हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं आपके घर नहीं जाने वाला हूँ। ओह, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है इस एग्जाम की तैयारी करके इसको क्लियर करने की, इसलिए तुम बस बहाने बता रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस एग्जाम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। बस इंटरेस्ट नहीं, हिम्मत नहीं है, ये बोलो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती ना तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलते और इस एग्जाम की तैयारी करते और इस एग्जाम को क्लियर करते। बट जब तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है तो कहाँ से करोगे तुम ये एग्जाम की तैयारी? सर ये आप क्या कर रहे हो? आप मेरे बेटे को ऐसी बातें कह के उकसा रहे हो। उकसा नहीं रहा हूँ आंटी, उसे रियलिटी बता रहा हूँ। भले ही वो नेशनल एग्जाम में टॉप करता हो, बट इंटरनेशनल एग्जाम में वो कुछ भी नहीं कर सकता है और इसीलिए वो मना कर रहा है।
ओके फाइन, मैं ये एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन अगर मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया और टॉप किया तो आप क्या करोगे फिर? हाँ, अरे पहले तुम ये एग्जाम क्लियर करके तो दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने टॉप कर लिया ना तो फिर जो तुम बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, फिर अगर मैं ये एग्जाम टॉप करता हूँ तो आप मुझसे सबके सामने, पूरे कॉलेज के सामने माफ़ी मांगेंगे। यही मेरी डिमांड है। हे आर्मी, वैसे तो ये एक वन शॉट स्टोरी थी, बट मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ आर्मी, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शरंगे आर्मी।